साथीगण, मैं आपको धन्यवाद हूँ कि कम समय में हमें प्रेस वार्ता करनी पड़ी। आज जो घटनाक्रम धमतरी में जिस प्रकार से ग्राम भंवरमरा राजनांदगांव विधानसभा क्षेत्र के हमारे निवासी की जिस प्रकार से मौत हुई है पुलिस अभिरक्षा में, उस हेतु प्रदेश कांग्रेस कमेटी से टीम गठित की गई है। संयोजक सम्मानित श्री आदरणीय विधायक कुंवर सिंह जी के साथ उदय जी और हमारे सम्मान्य संगीता सिन्हा जी विधायक बालोद, सम्मानित ओंकार साहू जी विधायक धमतरी, सम्मानित भोलाराम साहू जी सम्मानित विधायक कुंजी चौकी और सम्मानित जिला अध्यक्ष धमतरी के आदरणीय शरद लोहाना जी और साथ में भाई राजू सिन्हा जी हमारे ब्लॉक अध्यक्ष हमारे चौकी के और साथ में महामंत्री जिला ग्रामीण कांग्रेस कमेटी के भाई पंकज बहादुर जी, हम सब यहाँ पर आपके सामने आज उन बातों को रखने के लिए उपस्थित आदरणीय की टीम बनी हुई है। जो जिस प्रकार से प्रदेश कांग्रेस कमेटी से तो टीम ने जाके हमारे सम्मानित विधायकों ने जाके वहाँ पर मृतक परिवार के से बात की और जो जांच के लिए टीम गठित की गई है, जो रिपोर्ट सौंपी है, जो तथ्य है, जो वहाँ पर बात हुई उस परिवार से और उनके साथ उनका जो दर्द था वो हमारे विधायक हमारे जो है सम्मानित विधायकों ने जो मृतक के का नाम कैसे मृतक के का नाम है चर्चा की मृतक के नाम बारे में मैं सीधे आपको हाँ तो कार में चल रहा हूँ। हमारे सम्मानित दुर्गेश कठोलिया जिनकी पुलिस कस्टडी में मौत हुई और उसके संबंध में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर एक विधायक दल का गठन हुआ, जिसमें समिति गठित हुई। संयोजक के रूप में मुझे जिम्मेदारी दी गई और उस समिति में माननीय संजारी बालोद विधायक संगीता सिन्हा जी, कुज्जी विधायक आदरणीय भोलाराम साहू जी, आदरणीय धमतरी विधायक ओंकार साहू जी, शरद लोहाना जी, आदरणीय कुलवीर छावड़ा जी, भाई दलेश्वर साहू जी और उसके तहत हम लोग एक जिम्मेदारी और अपना कर्तव्य समझकर आज हम उस पीड़ित परिवार से मिलने भंवरमरा गए। उनके परिवार से जब हम एक एक वस्तु स्थिति का जायजा लिए, एक एक बात उनसे जब किए, तो निश्चित ही ये हृदय विदारक जो घटना उस अर्जुनी थाने में हुई, उसके पहले जो परिवार के साथ घटनाक्रम के पहले जो पृष्ठभूमि तैयार की गई, 29 तारीख को वो अपने परिजन के साथ रतनपुर के मंदिर से घूमकर नवरात्रि का दर्शन, माता जी के दर्शन करके आप आ रहे थे। डी मार्ट में जब दुर्ग में उन लोग किसी खरीदारी के लिए रुके हुए थे, लगभग 6:30 बजे के शाम के आसपास सिविल ड्रेस में पुलिस की गाड़ी आती है और उनको घेर कर पूछती है कि दुर्गेश कठोलिया कौन था। जब उनका विरोध होता है कि आप क्यों पूछ रहे हैं, किस लिए पूछ रहे हैं, आप कौन हो, तो उनका जवाब होता है कि आप लोग पूछने वाले कौन हैं। तो उनके परिवार जब पूछते हैं कि भाई आप लोग कौन है जब पूछ रहे हैं, तो हम लोग पुलिस हैं। तो उन्होंने बोला कि आई कार्ड दिखाइए। आई कार्ड दिखाया, वो दिखा। उसके बाद उनकी पत्नी का विरोध के बाद उनकी पत्नी, उनके बच्चे तीनों को वहीं छोड़ देते हैं। उसके सामने उनको मारते हुए जीप में बिठाकर उनकी गाड़ी की चाबी छीनकर वहाँ से उन लोग उनसे ले जाते, लेकिन उन्हें ये नहीं बताया जाता कि उन्हें कहाँ लेके जा रहे हैं, और उनके बच्चे और उनकी पत्नी को अनाथ वहीं पर छोड़ दिया जाता है। सोचिए कि एक व्यवहार पुलिस की जिम्मेदारी पूर्वक क्या होती है, और वो उठा कर उसके ले जाते हैं, लेकिन बताया नहीं जाता कि उसे कहाँ पर ले गए। वो कैसे भी करके अपने घर तक पहुँचती है, परिवार को पूरी घटनाक्रम की जानकारी देती है, और उसके बाद परिवार वाले फिर संबंधित अपने परिवार के माध्यम से, अपने वकील के माध्यम से उसकी पतासाजी करने पर लगते हैं, लेकिन उसको स्पष्ट जानकारी नहीं दी जाती कि उनका पति दुर्गेश कठोलिया कहाँ है। 30 तारीख को वही फिर पुलिस, धमतरी की पुलिस लेकर शाम को 7:30 से 8 बजे के बीच भंवरमरा पहुंचती है दुर्गेश कठोलिया को लेकर उनके घर निवास पर, और उनके यहाँ पूरी खोजबीन छानबीन होती है कि एक चीज़ की। लगभग 2 से ढाई घंटा 3 घंटे तक, परिजन के बताने के साथ लगभग 3 घंटे तक वो पुलिस, धमतरी की पुलिस और स्थानीय पुलिस वहाँ पर रुकी। पूरे घर के जितने भी कागजात थे, बच्चों से लेकर बूढ़ों से लेकर सभी के कागजात उन लोग वहाँ से
लेकर चले गए और परिवार पर दबाव डाले कि आप इसमें दस्तखत कीजिए, हस्ताक्षर कीजिए। नहीं किए। जब उसकी पति थे वहां पर जिस हिसाब से उनके साथ बर्बरतापूर्वक परिवार के साथ, उसके परिजन के साथ उनके साथ बर्बरतापूर्वक कार्रवाई की गई। वो खड़े थे लेकिन उनके सामने जो हथकड़ी उनके हाथ में लगी थी उस बेड़ी के साथ, उस हथकड़ी के साथ उनको मारपीट उनके सामने किया गया। ये परिजन का कहना है। जब उन्हें प्यास लगी, हमने पानी देने की कोशिश की तो वो गिलास के पानी को भी उसके सामने से फेंक दिए कि इसे पानी देने के लायक नहीं। तो मैं ये कहता हूं कि क्या पुलिस को इतना अधिकार है कि वो एक मानवता को भूलकर केवल उसे स्वयं अपराधी घोषित कर उनके साथ ऐसा बर्बरतापूर्वक रवैया कर रही थी। उचित नहीं होता। फिर भी उनके परिजन उनके बोला गया कि हमेशा उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया, उनके परिजन के साथ दुर्व्यवहार किया और उनके साथ तो ऐसा कि उनको पानी पीने तक नहीं गया। उनकी स्थिति की चलने और बोलने लायक नहीं थी, उनके परिजन का कहना है। उसके बाद रात को 11 बजे के आसपास उन लोग उसको लेकर फिर निकल गए। निकलने के बाद 31 तारीख के दरमियान की बात आती है कि रात को 9 बजे के आसपास दुर्गेश कठलियों को लेकर जिला चिकित्सालय धमतरी लेके गए। वहां पर प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि जब दुर्गेश कठलिया को हॉस्पिटल में लेकर आया गया तो उनकी वो मृत हो चुके थे। वो केवल एक औपचारिकता के रूप में उसे हॉस्पिटल में लेकर लाया गया ताकि किसी को शक मत हो कि पुलिस कस्टडी में इसकी मौत हुई। लेकिन उसके बाद भी परिजन की इसकी कोई जानकारी नहीं थी, रात तक कोई जानकारी। सुबह 5 बजे के आसपास फिर स्थानीय पुलिस और धमतरी के 2 पुलिस आकर उनके माँ बाप को उठवाकर सुबह 5 बजे उससे दस्तखत करवाने के लिए कागज बढ़ाया। तो पूछे क्यों कर तो नहीं, बोले कि आपके बेटे का कागजात है उसमें साइन कर दो। बोले क्यों साइन करें? तब बाद में उसको दिखाया गया कि आपके बेटे की मृत्यु हो चुकी। तो उन लोग दस्तखत वगैरह नहीं किए। बोले हम अपने जब तक वकील को नहीं पूछेंगे, अपने स्थानीय लोगों को नहीं पूछेंगे, तब तक इन सब नहीं करेंगे। लगभग उन लोग दबाव वबाव बनाते रहे लेकिन उन लोग परिजन नहीं किए। तो उसके बाद अपने परिवार के साथ इन लोग जब वहां गए धमतरी, तब तक वहां हमारे संगठन के बहुत से कार्यकर्ता माननीय शरद लोहाना जी और माननीय विधायक जी के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन हॉस्पिटल के बाहर किए, पुलिस के जांच की बात किए और पुलिस कस्टडी में जब मौत हुई तो उस संबंध में जब इन्होंने आवाज़ उठाई कि जिन्होंने ऐसा बर्बरतापूर्वक कृत्य किया वो जब तक यहाँ से सस्पेंड नहीं हो तब तक हम लोग यहाँ से नहीं उठेंगे। और इसमें संलिप्तता पूरी स्पष्ट रूप से दिख रही है। जिले के कप्तान जिसके निर्देशन पर, जिसके सह पर सारी चीजें हुई। हम तो यही मांग करते हैं कि जिस दिन उसे डी मार्ग से उठाया गया वो कौन कौन थे उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। 30 तारीख को जो पुलिस और जो किसान उसके घर पहुंचे थे उनके खिलाफ भी FIR होनी चाहिए, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। और 1 तारीख को फिर उनके घर जो सुबह आए थे जो पुलिस थे उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। उनके संबंध में पूरी जानकारी मिलनी परिवार को चाहिए, क्योंकि परिवार जो पीड़ित है, आतंकित है और आज भी दहशत में। हम लोग गए थे भी ठीक से बात नहीं कर पाते। आज उनके परिवार को इतना धमकी दे चुके हैं, इतनी प्रताड़ना दे चुके हैं कि अभी तक उनके परिवार से मिलने कोई एक भी शासन के कोई जनप्रतिनिधि आज तक नहीं, कोई कर्मचारी अधिकारी गए। यदि उनके खिलाफ आप आरोप की बात करते हैं कि 10 करोड़ 12 करोड़ रुपए का उन्होंने घपला किया है, गबन किया, उसके बाद इन लोग इतनी बड़ी पैमाने, इतनी बड़ी राशि की बात कर रहे हैं। और ये कहीं ना कहीं मैं समझता हूं ये सुपारी किलिंग है। प्रत्यक्ष रूप से अगर बोलूं तो ये सुपारी किलिंग है, जहां पर प्रदेश के गृह मंत्री का, प्रभार का जिला, विधानसभा अध्यक्ष का, सांसद जी का, लेकिन उसके बाद भी कोई संजीदगी नहीं है। कोई भी इनके मन में ये दया भाव नहीं कि चलो एक जनप्रतिनिधि की हैसियत से उसके परिजन के पास जाकर मिले। अपराधी घोषित तो पुलिस ने कर ही दिया बगैर न्यायालय के। तो क्या पुलिस को इतना अधिकार है कि बगैर न्यायालय के साक्ष्य के, बगैर अभियोजन के, बगैर प्रस्ताव के क्या उनको आपने अपराधी घोषित करके उनसे आपने मार दिया? तो ये अच्छी नहीं होनी चाहिए। हम तो बस यही कहते हैं कि वहां जितने भी जिस पत्नी ने
अपना पति खोया है। आज 2 बच्ची उसकी है, एक करीब 9.5 साल की, एक लगभग 8 साल की। उसके पास आज बच्ची रो के बताती मेरे पापा जाने के बाद मैं 5वीं पढ़ूंगी, मेरे पास किताब लेने के पैसा नहीं, मेरे लिए किताब कौन लेके देगा। उस समय हमारे आंख में आंसू आ गए। मतलब उस बच्ची का ये सवाल हमारे मन में, हमारे दिल में एक बड़ा प्रश्न छोड़ दिया कि आज मेरा पापा नहीं तो मेरे लिए किताब कौन लेगा, मैं पढ़ाई कैसे करूंगी। तो उसके परिवार के भी रोजी रोटी से लेकर भरण पोषण की जिम्मेदारी उसकी पत्नी के ऊपर है। तो हम तो यही मांग करेंगे सरकार से कि उस परिजन को कम से कम आर्थिक क्षति के रूप में 50 लाख का मुआवजा दे और उसकी धर्म पत्नी को एक नौकरी दे, ताकि वो अपने बुजुर्ग सास ससुर की सेवा कर सके, अपने बच्चों को अच्छा पढ़ा लिखा सके। ये हम शासन से भी मांग करते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि आज पुलिस कस्टडी में जब वो मिलने के लिए गए, उसके परिजन मिलने के लिए, केवल 20 से 30 सेकंड उसको केवल झलक देखने को मिला। उसके माँ बाप से न उनको बात करने की इजाजत थी, न उसके पत्नी से, न वो टी शर्ट था, न वो जींस था, वो शर्ट बदल दिए गए थे, वो जींस बदल दिए गए थे और उसके शरीर में केवल एक अंडरवियर था, उसकी भी इलास्टिक ढीली हुई थी। तो वो परिजन का मांग है कि जब वो जिस हालात में थे, वो टी शर्ट हमको चाहिए, वो जींस हमको चाहिए, लेकिन उनको वो दिया नहीं गया। तो जिस हिसाब से उसके साथ मारपीट हुई है, बताते हैं परिजन की एक पैर टूटा हुआ था, एक बाजू टूटा हुआ था और पूरे चेस्ट में पूरे मार का निशान की शरीर जो श्वेत जिस हिसाब से वो गेहुआ रंग का था, वो पूरे काला में परिवर्तित हो चुका था। उसका शरीर पूरे काले काले निशान से पड़ गए थे। तो इतनी बर्बरता पूरा उसके साथ जो मारपीट हुई, जिन इनकी पिटाई हुई, जिसके कारण वो दहशत मर आकर वो मर गए और वो अंतिम सांस तक यही बोलते रहे कि मुझे अपने परिजन से मिला दो, मुझे अपने बच्चों से मिला दो। लेकिन उसने ना परिजन से मिलने दिया, ना बच्चों से मिलने दिया। और आज आप देख रहे हैं कि एक युवा जिसे लोग अपराधी घोषित कर पुलिस कस्टडी में मार दिया गया। हम उसके लिए आज कांग्रेस पार्टी की ओर से न्याय की उम्मीद लेकर हम इस सरकार से भी मांग कर रहे हैं कि निष्पक्ष जांच हो और जो जो भी इसमें दोषी है, चाहे पुलिस के कप्तान हो, चाहे वो थानेदार हो, संबंधित चाहे वो आरक्षक हो या विवेचक हो, जो जो इसमें शामिल है, उसके खिलाफ एक कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। ये हमारी एक मांग है। ये सच्चाई तो तभी आ पाएगी जब उसके साथ पूरे साक्ष्य आप लोग प्रस्तुत करेंगे, नाम देंगे, सूची देंगे, और जितने लोग को पैसा मिल गया था, जिसके नहीं मिल गया, वो सारे वही बता पाएंगे जो किसान उनके खिलाफ खड़े थे। और किसानों को देखिए, ये मरने के बाद भी पुलिस उस हरकत से बाज नहीं आई। एक तरफ उनकी लाश थी और एक तरफ उस किसानों को खड़े खिलाकर उनके खिलाफ और नारेबाजी करवा गया। तो ये जिस हिसाब से गिरा हुआ ये हरकत यहाँ की सरकार जो कर रही, भाजपा की सरकार कर रही है, यहाँ की जवाबदेही मैं समझता हूँ स्थानीय विधायक की होनी चाहिए, सांसद को भी होनी चाहिए और यहाँ के प्रभारी गृह मंत्री को भी इसका जवाब देना चाहिए, ताकि ऐसे दोबारा घटना, ऐसी कोई फिर एक आध दुर्गेश कठोलिया की मृत या उनकी हत्या पुलिस कस्टडी में मत। जिस तरीके से धमतरी में जो घटना हुई, उसके बाद हाल ही में दुर्ग में भी ये पूरा घटनाक्रम में ऐसा लगता नहीं कि सरकार की संवेदनहीनता सामने आ रही है। आप स्वयं देख रहे हैं लगातार, चाहे वो हम कवर्धा की बात करें, छरछेद की बात करें, या फिर बलौदा बाजार की बात करें, या अन्य जगहों की बात करें, और 6 साल की जो बच्ची और उसके साथ उसके परिवार का चाचा, सग्गा चाचा, और ऐसा हरकत, मैं कानून व्यवस्था पर सीधा सीधा एक प्रश्न चिन्ह है कि पूरी तरीके से कानून व्यवस्था फेल हो चुकी है। सरकार पूरी तरीके से विफल हो चुकी, केवल अपने हाथ पीठ थपथपाने की कोशिश कर रही है और केवल अपने आकाओं को खुश करने के लिए नक्सली मूवमेंट की तरफ इनका ध्यान है और जनता का पूरा ध्यान भटका रही है। और मैं समझता हूं पूरे छत्तीसगढ़ को एक बार फिर अडानी को बेचने की पूरी तैयारी ये भाजपा की सरकार ने कर ली। महिलाओं की सुरक्षा देखती हूँ तो मेरा ये कहना है कि सरकार कोई भी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी की सरकार हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, अगर सरकार है तो उनको संज्ञान में ये रहना चाहिए कि हमारे छत्तीसगढ़ राज्य की बेटी, बेटियां और महिलाएं सुरक्षित हैं। अभी आपने देखा है कि मोहन नगर थाना का मामला आया है। नवरात्रि के पर्व में हम लोग सभी लोग नौ कन्या खिलाते हैं। ये संस्कार है छत्तीसगढ़ का नहीं, पूरे भारत देश का संस्कार है। उस संस्कार के तहत वहाँ एक 7 साल की बच्ची के साथ रेप, और वो भी सगे चाचा के
ने किया, ये बात सामने आया। उसमें कल हम लोग जांच कमेटी में जाएंगे। और आज की स्थिति देखती हूँ, आज एक महिला जो मृतक है, उनकी धर्मपत्नी से मैं मिल के आई हूँ, उनके बच्चे से मिल के आई हूँ। मुझे बहुत दुख तब हुआ जब बच्चियां ये बोली मुझे कि मैडम जी एक रिक्वेस्ट है आपसे। तो मैंने बोला क्या बेटा? मैंने उसका वीडियो रखा है, शॉर्ट वीडियो। उसमें वो ये बोली कि मैडम जी जैसे मेरे पापा को इन लोगों ने मारा, पुलिस लोगों ने मारा, वैसे ही पुलिस वाले को उनके मम्मी पापा के सामने मारा जाए। ये बहुत बड़ी घटना है। उस बच्ची के दिल की आवाज सुनिए कि वो क्या बोल रही है कि भाई पुलिस वालों ने उन बच्चियों के सामने डीडी जो दुर्गेश कठोलिया कुमारी मार्केट में जहां से उनके पापा को उठाया गया, वहां उन बच्चियों के सामने उसके पापा को मारते हुए गाड़ी बिठाया गया। और वो उनकी धर्म पत्नी को और वो 2 बच्चे को वहीं छोड़ दिए, उनकी गाड़ी को। दोपहर को 8-9 बजे रेप हो रहा है। एक 7 साल की बच्ची, 8 साल की बच्ची और एक महिला को रात को 8 बजे वहीं पे पुलिस के द्वारा छोड़ा जाना, क्या उसकी सुरक्षा नहीं बनता है उनका? ये जवाबदारी किसका है? अगर वो उनके पापा को उठा के ले गए तो बच्चियों की जिम्मेदारी किसकी है कि उसको घर तक सुरक्षित पहुंचाया जाए? ये तो जिम्मेदारी बनती है ना पुलिस विभाग की। उस समय ये पुलिस विभाग कहाँ गया? उनको सुरक्षा कौन देगा? वो महिला, वो उनकी पत्नी अपने मायके में आके ठहरी ऑटो लेके। अब वो पुलिस वाले को ये भी पता नहीं भाई, जैसे हम लोग अगर हम अपने पति पत्नी शॉपिंग में जा रहे हैं, अक्सर हम देखते हैं तो पति खर्च करता है, हम खाली हाथ रहते हैं महिलाएं। और जब पति को उसको उठा के ले गया, वो ये भी नहीं देखे पुलिस वाले कि उस महिला के हाथ में पैसा है कि नहीं, या उस बच्चियों के हाथ में पैसा है कि नहीं। उस समय मुझे बहुत दुख हुआ। ये जिम्मेदारी है सरकार की। महिला इस समय उनकी जिम्मेदारी वहीं पे खत्म हो गया। पुलिस वाले उनको उठा के ले गए और कहाँ उठा के ले गए उनकी कोई जानकारी नहीं है। वो महिला जाएगी कहाँ भाई? वो महिला अपने मायके में आके रुकी, फिर सास ससुर के पास दूसरे दिन आई। और उसके बाद आज बच्चियां पूछ रही है, मुझे बोली कि मैडम हमारे स्कूल खुल रहे हैं, हमारे 5वीं क्लास पढ़ेंगे, उसके बाद पढ़ाई किताब की कौन खरीदेगा, कहाँ से पैसे आएगा? कितनी दर्दनाक स्थिति। ये जो विधानसभा है हमारे रमन जी का है, मैं निवेदन कर रही हूँ कि कम से कम उनको अभी मुआवजा दिया जाए ताकि उनका घर चल सके। बूढ़े माँ बाप हैं, 2 बच्चियां हैं, एक पत्नी है, और उनके घर में ऐसा कुछ मुझे नहीं दिखा कि पैसा भरा हो, एसी लगा हो, बड़े बड़े टीवी हो, कुछ नहीं। आप जाके देखिए, बहुत सिंपल परिवार है, गरीब परिवार है। वहाँ सिर्फ रहने खाने की व्यवस्था। मैं नहीं जानती कि उस व्यक्ति ने क्या किया, क्या घोटाला किया, उससे मुझे कोई मतलब नहीं। मैं तो आज ये जिम्मेदारी देखती हूँ कि उस परिवार का अब संचालन कौन करेगा, उनके पास पैसा कहाँ से आएगा। आज के डेट में मैं तो मांग करती हूँ, मुआवजा आप कितना भी दे दीजिए, लेकिन उनके घर चलाने लायक उनको मुआवजा दीजिए। और उनकी एक पत्नी को एक कम से कम सरकारी नौकरी दे दीजिए, चाहे चपरासी की नौकरी हो, कुछ भी नौकरी हो, उनके घर चलाने की व्यवस्था इस सरकार को करना चाहिए। निश्चित ही आपने बहुत दर्दनाक उनसे वसूलने का है, उनको थाना में ले जाते, वहां न्यायिक कार्य करते, उनको मार मार के पीट के उनके जब घर में वो आए, उनके घर में आए और उन्होंने उसके बेटे ने कहा मम्मी पानी दो। उसकी मम्मी एक गिलास पानी लेके दे रही है और उस पानी को फेंक दिया गया पुलिस के द्वारा। और आज उसकी मम्मी बोलती है मैं अपने बेटे को पानी तक नहीं पिला पाई। निश्चित ही मतलब कितना दर्दनाक है, आप बताइए। आप लोगों की जांच कमेटी गई, अब जो थाने में जो पुलिस वाले जिस थाने का मामला है, क्या वहाँ से वो सारे दोषी जिसको माना जा रहा है प्रारंभिक रूप से उनको हटा दिया गया है या वो अभी भी बने हुए? क्योंकि इससे जांच प्रभावित होगी। क्या कांग्रेस ने उनको हटाने की मांग की, क्या एसपी को हटाने की मांग? धमतरी में पुलिस कस्टडी में ग्राम भंवरमरा निवासी भाई दुर्गेश कठोलिया की जो मौत हुई, उस संबंध में प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने एक जांच कमेटी बनाई, जिसमें मैं उस जांच कमेटी का संयोजक और हमारे साथ संजाल के पौलक विधायक संगीता सिन्हा जी, बहुत ही हमारे वरिष्ठ विधायक आदरणीय पूज्य श्री भोलाराम साहू जी, धमतरी के विधायक भाई ओंकार साहू जी, साहू जी, शरद लोहाना जी और कुलवीर शाह।
आज हम लोग उस परिजन के परिवार से, उस परिजन से मिलने गए दुर्गेश कठोलिया जी के, जहां वो परिवार रहते हैं और जिस हिसाब से उनके ऊपर जो आरोप लगा है 12 करोड़ रुपए की गबन का, 12 करोड़ रुपए के हेरा फेरी का, और जिसके आधार पर पुलिस उसे 29 तारीख को एक शॉपिंग मॉल के पास से उठाकर ले जाती है, उसके परिवार को साथ जो दुर्व्यवहार जो किया है, और उनके बाद उनके परिवार के साथ जिस हिसाब से पुलिस ने जो बर्बरतापूर्वक कार्रवाई की है, चाहे उस मृतक के साथ हो या उसके परिजन के साथ, और इस सब चीज़ को लेकर आज हम वहाँ उसके ग्राम पहुँचे। बहुत सी बातें उसके परिजन के माध्यम से एक साक्ष्य के रूप में हम तक जो बातें आई हैं, निश्चित ही जांच कमेटी के माध्यम से हम अपने प्रदेश कांग्रेस कमेटी को सौंपेंगे। लेकिन आपके माध्यम से जनता को और सरकार को यही कहना चाहेंगे कि क्या आपको ये लाइसेंस मिल गया है कि एक जनता के साथ ऐसा बर्बरतापूर्वक कार्रवाई करें जिससे उनकी मौत हो जाए, और न ही उसके प्रति आपकी कोई जिम्मेदारी और जवाबदारी होगी। और भाजपा के शासन में हम देख रहे हैं कि लगातार जिस हिसाब से जनता के साथ, आम नागरिक के साथ, चाहे वो प्रशासन में हो न हो, उनके साथ जिस हिसाब से कार्रवाई हो, इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। चाहे वो बलौदा बाजार हो, छरछेद हो, चाहे कवर्धा हो, चाहे दुर्ग में जो घटनाएं हुई है, चाहे हमारे बालोद जिला में 2-3 घटनाएं हो चुकी है, और आज ये राजनांदगांव जिला के ग्राम भंवरमोरा निवासी जो अर्जुनी थाने में जिनका पुलिस कस्टडी में मौत हुआ, ये लगातार सरकार की निरंकुशता जिस प्रकार से दिख रही, प्रशासन कहीं पर दिख नहीं रहा है। और यहाँ इस जिले के प्रभारी मंत्री और गृह मंत्री भी हैं, वो आज तक उनके घर तक नहीं पहुंच पाए हैं, क्योंकि 31 तारीख का घटना है और आज पूरे 8 से 9 दिन हो गया है। लेकिन उसकी संजीदगी यहाँ पर दिख रही कि वो इस क्षेत्र के गृह मंत्री होने के बाद भी यहाँ के न सांसद गए, न यहाँ के स्थानीय विधायक गए। ये उनकी संवेदनहीनता का परिचायक है। मैं बस आपके माध्यम से यही कहना चाहूँगा, जिस हिसाब से उनके परिवार पर जो विपत्ति आई है, उनके परिवार का एक मुखिया गया है, आज उसके परिवार में उन बच्चों के लिए परवरिश की समस्या, उनके पत्नी के पास रोजी रोटी की समस्या, उनके बूढ़े माँ बाप के पास एक आस होता था अपने बेटे कमा कर आएंगे तो परिवार का संचालन करेंगे, कुछ नहीं उनके पास। और जो आरोप लगा है, मैं समझता हूँ थोड़ी बहुत जो भी रही होगी, लेकिन इतना बड़ा आरोप लगा के उस परिवार को केवल और केवल मौत के घाट उतार दिया, ये सुपारी किलिंग का मामला हो है। इसके दुर्भावनापूर्वक कार्रवाई हुई है। हम तो निष्पक्ष जांच की मांग करते हैं और उसके परिवार को अभी आर्थिक क्षति के रूप में 50 लाख, उसकी धर्म पत्नी को अब कम से कम एक छोटी सी शासकीय नौकरी दे, ताकि अपने बच्चों का और अपने बूढ़े सास ससुर का परवरिश कर सके। कांग्रेस क्या करेगी न्याय? बिल्कुल, हम लोग सड़क से लेकर सदन तक की लड़ाई अभी आपने देखा हर मांग पे कर रहे हैं, चाहे सदन पे हो चाहे बाहर में, हर जगह कर रहे हैं। और आज भी पूरे कांग्रेस पार्टी के एक कार्यकर्ता और हमारी पूरी जांच समिति उस परिवार के साथ न्याय के लिए खड़ी है।